नमस्कार। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है गुरु की कृपा को पाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। वो कौन कौन सी चीज़ है, कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम गुरु की कृपा को पा सकते हैं। और गुरु की कृपा के बिना परमात्मा मिलता नहीं। सो अगर परमात्मा चाहिए या परमात्मा को देखना है, पाना है, तो गुरु की कृपा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरह से हम किस प्रकार गुरु की कृपा को पा सकते हैं, इस पूरे सत्संग में हम संत कबीरदास जी की वाणी में से समझने की चेष्टा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन। प्यारी साध संगत जी, यह सत्संग चैनल मालिक की मौत सत्संग किसी भी डेरे से या किसी भी संस्था से जुड़ा नहीं है, तथा आप इस सत्संग चैनल को किसी भी संस्था या डेरे से मत जोड़ें, क्योंकि इस पर सिर्फ आध्यात्मिक वीडियोस ही डाली जाती हैं। और अगर आपको आध्यात्मिक वीडियोस सुनना पसंद है, अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी मुझे अनुभव हुआ है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर से यही निवेदन है कि यह चैनल किसी भी तरह की धर्म संस्था या धार्मिक समुदाय या डेरे से जुड़ा नहीं है। और मैं यहाँ पे इस चैनल पे कुछ भी नहीं बेच रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बेच रहा हूँ, जिससे मैं इस चैनल के माध्यम से किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हूँ। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इस तरह के कमेंट ना करें कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। सो मेरी यही विनती है कि आप समझ जाएं। तो चलिए अभी हम सत्संग की तरफ ध्यान देते हैं। गुरु की कृपा। गुरु की कृपा को पाने के लिए क्या तैयारी करनी होगी। जो तैयारी है उसको ही समस्त धर्मों ने श्रद्धा कहा है। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की कृपा, इनका मिलन होता है। जब शिष्य की श्रद्धा पूरी होती है, तब गुरु की कृपा पूरी हो जाती है। एक तरफ श्रद्धा चाहिए, दूसरी तरफ कृपा, तब कहीं हृदय का कमल खिलता है। और जब हृदय का कमल खिलता है, तभी वो शब्द धुन या अनाहत नाद चालू होती है। श्रद्धा बड़ी दूभर घटना है, बड़ी कठिन है, करीब करीब असंभव। इसीलिए मैं धर्म को असंभव क्रांति कहता हूँ। बड़ी मुश्किल से घटती है, क्योंकि इसका मौलिक आधार ही असंभव जैसा मालूम पड़ता है। संदेह तो मन के लिए स्वाभाविक है, श्रद्धा मन के लिए बिल्कुल अस्वाभाविक मालूम होती है। संदेह तो सुरक्षा मालूम पड़ता है, श्रद्धा में खतरा मालूम पड़ता है कि पता नहीं, और पता तो है नहीं। जिसके साथ जा रहे हैं वह कहीं ले जाएगा कि भटका होगा। जिसका हाथ पकड़ा है वह हाथ पकड़ने योग्य भी है या नहीं, इसका भरोसा कैसे आए। अनुभव के बिना भरोसा नहीं हो सकता। और धर्म कहता है श्रद्धा के बिना अनुभव नहीं हो सकता। बड़ी असंभव सी बात मालूम पड़ती है, कैसे करें श्रद्धा। और सारा जीवन संदेह का शिक्षण है। जीवन भर हम संदेह सिखाते हैं, क्योंकि संसार में श्रद्धा अगर करोगे तो लुट जाओगे। यहाँ तो संदेह ही आत्मरक्षा है। यहाँ तो हर वक्त अपने जेब को पकड़ रखना है, अपनी तिजोरी पर ताला डालना है, दरवाजे पर ताले लगाने हैं। यहाँ तो हर आदमी पर संदेह रखना है कि चोर है। यहाँ तो
हर आदमी को मानकर चलना है कि दुश्मन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगी है। यहाँ तो किसी को मित्र नहीं मानना। इस जीवन का तो पूरा शास्त्र ही मैकियावेली और चाणक्य का है। मैकियावेली ने लिखा है, अपने मित्र का भी इतना भरोसा कभी मत करना कि उससे सभी बातें कह दो। मित्र से भी इसी तरह बात करना जैसे वह कभी हो जाने वाला दुश्मन है। कभी भी मित्र दुश्मन हो सकता है, फिर पछताना पड़ेगा। तो मैकियावेली ने कहा है कि मित्र से भी ऐसी ही बातें करना जो तुम अपने दुश्मन से भी कह सकते हो, क्योंकि कल यह दुश्मन हो सकता है। और दुश्मन के भी खिलाफ ऐसी बातें मत कहना जो तुम अपने मित्र के खिलाफ न कह सको, क्योंकि कौन जाने कल दुश्मन मित्र हो जाए, फिर पछतावा होगा। चालाकी शास्त्र है संसार का। दिल्ली के राजनीतिज्ञों ने जो नगरी बसाई है राजनीतिज्ञों की, उसका नाम चाणक्य नगरी रखा है। बिल्कुल ठीक रखा है, क्योंकि सारे बेईमान चोर सब वहाँ इकट्ठे हैं। वह चाणक्य नगरी बिल्कुल ठीक है। चाणक्य भारतीय मैकियावेली है। ये दो आदमी मैकियावेली और चाणक्य वैसे ही हैं संसार के लिए जैसे बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद धर्म के लिए। ये महर्षि हैं संसार के, किसी पर भरोसा मत करना। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस का इतना प्रभाव पड़ा यूरोप में, सभी सम्राट और राजा उससे प्रभावित हुए, क्योंकि राजाओं के लिए लिखी गई किताब है, राजनीतिज्ञों के लिए। लेकिन प्रभाव इतना पड़ा कि मैकियावेली को कोई आदमी वजीर बनाने को राजी नहीं था, क्योंकि यह आदमी इतना चालाक है और इतना जानकार है। मैकियावेली गरीब आदमी मरा, उसको नौकरी नहीं मिली। हालांकि कोई भी सम्राट उसको नौकरी देने को उत्सुक हो जाता, क्योंकि वह आदमी सच में चालबाज था। लेकिन उसकी किताब का तो प्रभाव बहुत पड़ा। किताब तो सबने पढ़ी, लेकिन दीवार पर भी उसने दस्तक दी। लोगों ने कहा, क्षमा करो, क्योंकि तुम्हारी किताब से हम सीखे उसी का उपयोग कर रहे हैं हम। तुम्हें करीब लेना खतरनाक है। तुम ज़रूरत से ज़्यादा जानते हो आदमी की बेईमानी के संबंध में। तुम्हारा भरोसा नहीं किया जा सकता। संदेह शास्त्र है संसार का, और मन की तैयारी संदेह के लिए की जाती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब डाउट सिखाते हैं, संदेह सिखाते हैं। विश्वास तो कब करना, जब संदेह की कोई जगह न रह जाए। यह सूत्र है संसार का। लेकिन संदेह की जगत तो सदा रहेगी, और आत्मा के जगत में तो संदेह की जगह बहुत बड़ी है। वहां तो तुम अनजान रास्ते पर जा रहे हो, अनुभव तुम्हारा कोई भी नहीं है, और श्रद्धा की मांग है, खतरा है। श्रद्धा तुम कर न सकोगे अगर संदेह के मन को तुमने जारी रखा। इसीलिए श्रद्धा केवल वे ही लोग कर सकते हैं जो अति दुस्साहसी हैं। साहसी भी नहीं कहता, अति दुस्साहसी। जिन्होंने जीवन का सब राग रंग देख लिया, संदेह भी करके देख लिया और चालाकी भी करके देख ली, और पाया कि हाथ में राख के सिवाय कुछ भी नहीं लगता। बेईमानी भी करके देख ली, चोरी भी करके देख ली, सारी दुनिया को दुश्मन मानकर भी देख लिया, और पाया कि हाथ में राख के सिवाय कुछ नहीं लगता। जिनके जीवन का विषाद गहन हो गया है और उन्होंने संदेह की असमर्थता देख ली, और अब जो तैयार है श्रद्धा में छलांग लगाने को। श्रद्धा तो अंधी है। संदेह वाले व्यक्ति को श्रद्धा अंधी दिखाई पड़ेगी।
जो कूदने को तैयार है, जो इस बात के लिए राजी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौत ही होगी, तो जीवन भी देख लिया, वहाँ भी मौत के सिवाय कुछ भी ना पाया। ज़्यादा से ज़्यादा मिट जाऊँगा, तो जिंदगी देख ली, वहाँ मिटने के सिवाय कुछ और ना हुआ। बहुत जन्मों से मिट मिट कर देख लिया, जो तैयार है, जो इतना परिपक्व है कि जो कहता है मिट जाएंगे, ठीक है। अब अंधे होने की तैयारी, अब आंख से चलकर देख लिया, कहीं ना पहुंचे, अब आंख बंद करके भी चलकर देख लें, शायद पहुंच जाए। और बड़े मजे की बात यह है कि जो आंख बंद करके चलने को तैयार होता है, उसकी भीतर की आंख तत्क्षण खुल जाती है। श्रद्धा संदेह से देखने जाने पर अंधी है, और अनुभव से देखे जाने पर उससे बड़ी कोई आंख नहीं। वही दृष्टि है, लेकिन वह उसी को मिलती है जो छलांग लगा लेता है। तुम्हारी दशा वैसी है कि तुम नदी के तट पर खड़े हो और मैं तुमसे कहता हूं कि आओ उतर जाओ, तैरना सीख लो। तुम कहते हो पहले हम तैरना सीख लेंगे, पानी का क्या पता, खतरा हो, जान चली जाए। बात आपकी ठीक होगी, लेकिन हम पहले तैरना सीख लेंगे, तभी पानी में उतरेंगे। बात तुम्हारी भी ठीक है, क्योंकि खतरा पानी में उतरने का तभी लेना चाहिए जब तैरना आता हो। संदेह का शास्त्र यही कहता है कि पहले सीख लो, समझो, फिर उतरो। लेकिन तुम तैरना सीखोगे कैसे अगर तुम पानी में उतरने को राजी ही नहीं? तुम्हें पानी में उतरना ही पड़ेगा बिना तैरने सीखे, क्योंकि तैरना पानी में उतरने से ही आएगा। धीरे धीरे उतरो, आहिस्ता आहिस्ता उतरो, संभल संभल कर कदम रखो, पर उतरो। पानी में तुम उतर गए। तैरना सीखने में बहुत कठिनाई नहीं है। वस्तुतः गुरु कुछ ज्यादा नहीं सिखाता। तुम में साहस हो तो गुरु की शिक्षा बहुत थोड़ी है, वह तुम्हें तैरना सिखा देता है। तैरना तो सभी को आता है, यह तुम जानकर चकित हो जाओगे। तैरना सभी को आता है, तुमने सिर्फ अपनी संभावना की परीक्षा नहीं की। तैरना तो सभी को आता है, सीखना नहीं है, सिर्फ स्मरण करना है, याद करना है। पानी में उतरकर तुम हाथ पैर फेंकना शुरू कर दोगे, वह तैरना है, थोड़ा अकुशल। 2-4 दिन में कुशलता से तुम हाथ फेंकने लगोगे, वह वही का वही है। पहले दिन जो तुमने हाथ फेंके थे, उस हाथ फेंकने में और आखिरी दिन जिस दिन तुम कुशल तैरने हो जाओगे, हाथ फेंकने में फर्क नहीं है, थोड़ा व्यवस्था का फर्क है, और वह फर्क भी बहुत गहरा नहीं है। वस्तुतः थोड़ा आस्था का फर्क है। पहले दिन आस्था न थी, घबराहट में फेंके थे। अब तुम आस्थावान हो, जानते हो कि हाथ फेंकने से बच जाते हो, कोई खतरा नहीं, पानी कितना ही गहरा हो। तैरने वाले को क्या फर्क पड़ता है कि पानी 10 गज गहरा है कि 10 मील गहरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कला आ गई, फिर तो हाथ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं रह जाती। आदमी ऐसे ही पड़ा रह जाता है पानी में, तिरता है, तैरता भी नहीं। क्या हो गया? आस्था बड़ी गहन हो गई। अब वह जानता है कि डूब तो सकते ही नहीं। अब यह बड़े मजे की बात है कि आदमी जिंदा आदमी हो, तैरना ना जानता हो तो डूबकर मर जाता है, लेकिन जब मर जाता है तो पानी के ऊपर आकर तैरने लगता है। मुर्दे भी जानते हैं कैसे तैरना, और जिंदा आदमी डूब जाता है। मुर्दों को कोई कला आती है जो जिंदों को नहीं आती। मुर्दे का संदेह समाप्त हो गया, मुर्दे की घबराहट मिट गई,
मुर्दा और क्या होगा, जो होना था हो चुका। अब यह नदी भी क्या करेगी, अब यह सागर भी क्या मिटना खत्म हो गया। तत्क्षण नदी उसे ऊपर उठा देती है, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतनी वायु है ही कि तुम पानी में तैर सकते हो। लेकिन तुम्हें सिर्फ स्मरण नहीं है, तुम पानी से हल्के हो, क्योंकि तुम्हारे रोए रोए में हवा भरी है। तुम एक गुब्बारे की तरह हो जो पानी में तैर जाता है बिना हाथ पैर फड़फड़ाए। वस्तुतः जो लोग डूबते हैं वे तैरना ना जानने की वजह से नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पैर फड़फड़ा देते हैं, उसी में डुबकी खा जाते हैं। पानी मुंह में भर जाता है, श्वास अवरुद्ध हो जाती है, प्राण निकल जाते हैं। हर एक तैरना जानकर ही पैदा हुआ है। ये जो मैं तुमसे कह रहा हूँ इसीलिए कि ध्यान को तुम जानते हुए ही पैदा हुए हो। समाधि तुम्हारा स्वभाव है। सिर्फ स्मरण, थोड़ी श्रद्धा करो और जो समाधि के सागर में तुम्हें बुला रहा हो उसके पास जाओ। छोड़ो संदेह, बहुत दिन तक किनारे और संदेह से बंधे रहे। उतरो पानी में, उतरते ही श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन उतरने के पहले भी श्रद्धा चाहिए। फिर श्रद्धा प्रगाढ़ होगी, मजबूत होगी। एक घड़ी आती है, तुम हंसोगे और तुम कहोगे यह तो बिना गुरु के भी हो सकता था। मेरे गांव में जो व्यक्ति लोगों को तैरना सिखाते थे वे कुछ खुद भी बड़े तैराक न थे। उन्होंने ही मुझे भी तैरना सिखाया था और उनकी कला कुल इतनी थी कि उठाकर बच्चे को फेंक देते थे पानी में। उन्होंने मुझे भी फेंक दिया था, लेकिन वे किनारे पर खड़े हैं इसीलिए कोई डर न था। हाथ पैर फड़फड़ाकर मैं वापस आ गया। उन्होंने दोबारा फेंका, आस्था बढ़ती गई। वे कभी पानी में उतरे नहीं, कभी उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर सिखाया नहीं, सिर्फ किनारे से मुझे पानी में फेंका। लेकिन घबराहट में डुबकी खाने में आदमी भागता है वापस किनारे की तरफ, पर वे खड़े हैं, ज़रूरत होगी तो बचा लेंगे। वे खड़े हैं इसीलिए कोई चिंता नहीं। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को तैरना सिखाया, बहुत छोटे छोटे बच्चों को तैरना सिखाया, और कभी वे नीचे उतरकर किसी को सिखाने नहीं गए। वे किनारे पर बैठे रहते, अपना कपड़ा धोते रहते या मालिश करते रहते शरीर की, और उठाकर बच्चों को फेंक देते और देखते रहते कि बच्चा आ रहा है। बस इतना भरोसा कि कोई बचाने को मौजूद है काफ़ी है। श्रद्धा भीतर जन्म जाए तो गुरु की कृपा तो सदा मौजूद है। कृपा और श्रद्धा का मिलन हो जाए तो क्रांति की चिंगारी पैदा हो जाती है। असंभव क्रांति भी घटती है। इसीलिए मैं असंभव कहता हूँ तो ये मत समझना कि संभव नहीं है। असंभव कहता हूँ सिर्फ इसलिए अति दूभर है, अति कठिन है, करीब करीब असंभव है। घटती तो है, असंभव भी घटता है, असंभव भी संभव ही है। गुरु कृपाल कृपा जब कीन्ही, हृदय कमल विगासा। भागा ब्रह्म दसों दिशि सुया, एक क्षण में सारा भ्रम टूट गया, दसों दिशाएं सूझने लगी। संत कबीर जी कह रहे हैं, परम ज्योति प्रगासा, परम ज्योति प्रकट हुई। एक क्षण में घट जाती है घटना। तो संतों के पास लोग आते हैं, वे कहते हैं जन्मों जन्मों के कर्मों का जाल है, और आप कहते हैं एक क्षण में घट जाती है घटना। ये कैसे घटेगा? पाप पुण्य जो किए हैं उनका क्या होगा? वे सब तुमने सपने में किए हैं, वे सब तुमने बेहोशी में किए हैं, उसकी कोई जिम्मेवारी तुम पर नहीं। एक आदमी शराब पीकर किसी को मार दे, अदालत भी क्षमा कर देती है,
एक आदमी पागल हो, पत्थर फेंककर किसी की खिड़की तोड़ दे, अदालत भी माफ़ कर देती है। छोटा बच्चा चोरी कर ले, अदालत क्षमा कर देती है। बेहोश का भी कोई दायित्व है, और परमात्मा बेहोश को क्षमा न करे तो अन्याय हो जाए। मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई कर्म बाधा नहीं है, एक क्षण में तुम जाग सकते हो। तुम ये मत कहो कि मैं रात भर सोया रहा या सोई रही, तो एक क्षण में तुम मुझे उठाओगे कैसे? रात भर सोया रहा तो उठाने में इतना ही तो वक्त लगेगा जितना मैं सोया रहा। नींद गहरी हो गई, लेकिन हम जानते हैं कि एक झटके में उठाया जा सकता है। नींद बाधा न बनेगी। तुम जन्मों जन्मों से सो रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तुम राजी हो जाओ कि कोई तुम्हें हिलाए तो तुम श्रद्धा से उठ जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, भागा भ्रम दसों दिशि सुस्या, परम ज्योति प्रगासा। एक क्षण में खिल गया हृदय का कमल, परम ज्योति प्रकट हुई, एक क्षण में ही घट जाता है। जैसे चकमक को रगड़ो और एक क्षण में आग पैदा हो जाती है। और ये हो सकता है कि चकमक के दोनों पत्थर करोड़ों साल से पड़े रहे हों और आग पैदा न हुई हो। करोड़ों साल से दोनों पत्थर पास ही पास पड़े रहे हों, टकराए ना हो, तो क्या तुम सोचते हो करोड़ों वर्ष ने कोई बाधा डाल दी? अब तुमको करोड़ों वर्ष तक रगड़ना पड़ेगा, तब कहीं आग पैदा होगी। आग तो एक क्षण में पैदा हो जाएगी, करोड़ों वर्ष तक पैदा न हुई क्योंकि रगड़ न हुई। श्रद्धा और कृपा, इन दोनों की रगड़ हो जाए बस। वे दो चकमक के पत्थर हैं, तत्क्षण घटना घट जाती है। मृतक उठया धनक कर लिए, काल अहेड़ी भागा। और उसी जीवन ऊर्जा को देकर मृत्यु भाग खड़ी हुई। उदया सूर निस किया प्याना। कबीर जी कहते हैं, सुबह हो गई, सूरज उगा और रात्रि भाग गई। रात्रि ने एक क्षण भी रुककर चेष्टा नहीं की कि थोड़े पैर जमाकर खड़ी रहे। रात ने यह भी ना कहा कि यह कैसा अन्याय है, सदा से मैं यहाँ हूँ और अचानक तुम आ गए आज, मेहमान की तरह ठीक, लेकिन मुझे घर से तो मत भगाओ। मैंने सुना है, बड़ी पुरानी कथा है, कि अंधेरे ने जाकर परमात्मा को कहा कि तुम्हारे सूरज को तुम रोक लो, सदा सदा से मुझे परेशान करता रहा है। मैंने इससे कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की, ऐसा कभी कुछ मेरे ऊपर नहीं कि मैंने इसे कभी सताया है या परेशान किया है या कोई दुख दिया। लेकिन मैं सो भी नहीं पाता, विश्राम भी नहीं कर पाता, और ये सुबह आकर परेशान कर देता है और फिर मुझे भगाता रहता है दिन भर। परमात्मा ने अंधेरे को कहा कि बात ठीक है, लेकिन तुम दोनों का साथ साथ मौजूद होना ज़रूरी है, तभी फैसला किया जा सकता है। क्योंकि सूरज की भी तो बात सुननी पड़ेगी। वह क्या कहता है, रात की सुन ली, अंधेरे की सुन ली, सूरज की भी सुननी पड़ेगी। कहते हैं, इस बात को कई कई कल्प, महाकल्प बीत गए। अंधेरा अब तक सूरज को लेकर अदालत में मौजूद नहीं हो पाया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, ये दोनों साथ नहीं हो सकते। इसीलिए फैसला अटका है, फाइल में पड़ा है, वह कभी हल नहीं होगा, वह फाइल में ही रहेगा। वह फाइल दिल्ली की फाइल है, ये हो ही नहीं सकता। कैसे सूरज को अंधेरा लेकर मौजूद होगा? और स्वभावतः जब तक दोनों दल मौजूद ना हो, दोनों पक्ष मौजूद ना हो, परमात्मा भी कैसे निर्णय करे?
सूरज से भी तो पूछना ज़रूरी है। ऐसी मैंने सुनी है अफवाह कि उसने सूरज से कभी एकांत में पूछा, अदालत में मुकदमा है, कभी ना कभी मौजूद होना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे निजी एकांत में पूछता हूँ कि क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हो, क्यों परेशान करते हो। सूरज ने कहा, कौन अंधेरा? मैं तो नहीं जानता, मेरा कभी मिलना ही नहीं हुआ, मेरी पहचान ही नहीं है। किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? मैंने कभी अंधेरे को देखा नहीं, सब जगह घूम आया हूँ, अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात ना हुई। अगर आपकी मुलाकात कभी हो जाए तो मुझे मिला देना। परमात्मा भी वह नहीं कर सकता। कहते हैं परमात्मा सभी कुछ कर सकता है, लेकिन यह तो नहीं कर सकता। कहते हैं वह सर्वशक्तिशाली है, शक की बात है, यह तो नहीं कर सकता कि अंधेरे को सूरज के सामने खड़ा कर दे। कौन करेगा? अंधेरा सूरज का अभाव है, तो अभाव और भाव एक साथ तो नहीं हो सकते। मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता कि मैं जहाँ पर भी बैठूँ यहाँ पर हूँ या ना हूँ। उदया सूर निशा किया प्याना, सोबत थे सब जागा। जब जगा की दिया गुरु ने, नींद टूटी सब अंधेरा, सब रात, सब पाप, सब पुण्य, सब कर्मों का जाल जा चुका। एक क्षण में सभी दिशाएं दिखने पड़ गई। अविगत अकल अनुपम देखा। जो कभी नहीं देखा था, जिसे कभी जाना न था, अज्ञात, अविगत, जो पूर्ण है, समग्र है, परिपूर्ण है, अकल्प है, जो अद्वितीय है, बेजोड़ है, उसे देखा। कहंता कहया ना जाई। अब उसे कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस जैसा कोई भी नहीं जिससे तुलना हो सके। तुमको अगर मैं कहूँ गुलाब के फूल के संबंध में कुछ, हो सकता है तुमने गुलाब का फूल ना देखा हो, तो मैं किसी और फूल की तुलना कर सकता हूँ। लेकिन तुमने फूल ही ना देखे हों तो फिर गुलाब के फूल को समझना मुश्किल है। हो सकता है तुमने कभी शक्कर न चखी हो, लेकिन गुड़ चखा हो, तो समझाया जा सकता है कि शक्कर गुड़ का ही शुद्धतम रूप है। लेकिन तुमने मिठास ही न जानी हो, न शक्कर, न गुड़, न मधु, तुमने मिठास ही न जानी हो, तो फिर समझाना मुश्किल है। परमात्मा अकेला है। जिन्होंने जाना जाना, और नहीं जाना नहीं जाना, दोनों के बीच सब सेतु टूट जाते हैं। भाषा कॉमन नहीं आती, किस ढंग से समझाएं, कोई उपमा काम नहीं करती, कोई प्रतीक सार्थक नहीं मालूम होता। अविगत अकल अनुपम देखा, कहता कहया ना जाई। सैन करे मन ही मन रहसे, गूंगे जान मिठाई। गूंगे ने मिठाई खा ली है, हाथ से सैन करता है, मन ही मन स्वाद लेता है। हाथ का इशारा करता है कि गजब की चीज़ है, लेकिन सैन से कहीं मिठास का पता चलता है। इशारों से सभी संत इशारे करते हैं, भीतर स्वाद भरा है, सब तरफ से तुम्हें समझाते हैं, हर तरह से उपाय करते हैं कि किसी तरह बात तुम तक पहुंचकर तुम्हारे कान में पहुंच जाए, क्योंकि तुम भी तड़प रहे हो उसी प्यास के लिए। वही पानी तुम्हें भी चाहिए, और पानी किसी को मिल गया हो, वह इशारे करता है, गूंगे के इशारे। स्वाद भीतर भरा है, तृप्ति भरपूर है, आकंठ पूरा हो गया है, लेकिन कैसे तुमसे कहे। सैन कर करे मन ही मन रहसे,
लेकिन जो है वह तो भीतर रह जाता है, सैन में पहुंच नहीं पाता, उंगली में आ ही नहीं पाता स्वाद, अनुभव उंगली में उतर ही नहीं पाता है। गूंगे जान मिठाई पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिनकर तूर बजाया। अब संत कबीरदास जी कहते हैं, बिना फूल के एक वृक्ष में फल आ गए हैं। ये बड़ा रहस्यपूर्ण वचन है। इनको कबीर की उलट बांसिया कहा गया है। ये संत कबीर के बड़े अनूठे शब्द हैं। इन शब्दों के द्वारा संत कबीर ने यह कहने की कोशिश की है जो मैं थोड़ी देर पहले तुमसे कह रहा था कि उस परमात्मा का अनुभव अकारण है, तुम्हारे किसी उपाय से नहीं घटता। कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती है। पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिना फूल के किसी वृक्ष में फल नहीं लग सकते, क्योंकि फूल पहली अवस्था है, फिर फूल ही तो फल में रूपांतरित होता है। फूल कारण है, फल कार्य है। पहुप बिना एक तरवर फलिया। संत कबीर कह रहे हैं, यहाँ सब उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ बांसुरी उल्टी बज रही है। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो गया। कारण था नहीं और कार्य हो गया है। फूल लगे ही नहीं और फल आ गया। पहुप बिना एक तरवर फलिया, बिनकर तूर बजाया। अब कोई तुर ही बजाए तो हाथ तो है ही नहीं जिनमें मैं तुरही को पकड़ लूं। मेरे कारण नहीं हो रहा है, मेरे हाथों से नहीं हो रहा है, हो रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा साक्षी हूँ, करता नहीं हूँ। नारी बिना नीर घट भरिया। समझ में आता है कि नारी एक घट लेकर जाती है भरती पानी, डुबाती घड़े को पानी में, लेकिन नारी तो चाहिए। संत कबीर कहते हैं, यहाँ मैं बड़ी अनघट घटना देख रहा हूँ। नारी तो दिखाई नहीं पड़ती, भरने वाला तो दिखाई नहीं पड़ता और घड़ा भर गया है। करता दिखाई नहीं पड़ता और घटना घट गई है। सहज समाधि सुख में रही वो, कोटि कलब विश्राम। जब बिना कर्ता की समाधि फलित हो जाती है तब सहज समाधि, जब तुम्हारी बिना किए हो जाती है। नारी नीवा नीर घट भरिया, सहज रूप सो पाया। अब उसे पा लिया जो सिर्फ सहज रूप से ही मिलता है, क्योंकि वह मिला ही हुआ है। उसे पाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, करने की भ्रांति छोड़ देनी है। करता तो थोड़ा शांत रहना है, उसको शांत करना है, बस इतना ही तो करना है। कर्ता को कहना है, ज्यादा मत कर, बैठो, तेरे करने में उपद्रव हो रहा है, कर ही मत तू बस विश्राम कर। थोड़ी देर बिना किए रह जाना है। और जो व्यक्ति भी बिना किए रह जाता है उसके जीवन में सहज समाधि फलित होने लगती है। अकर्म ध्यान है, अक्रिया ध्यान है। कुछ ना करने की अवस्था को उपलब्ध कर लेना ध्यान है। फिर वर्षा शुरू हो जाती है। आषाढ़ तो सदा से ही था। एक क्षण को भी वे गए ना थे मेघ। तुम प्यासे थे तो अपने कर्ता के कारण, अहंकार के कारण। तुम करने में लगे थे, तुम परमात्मा के सामने दिखाने में लगे थे कि मैं करके दिखा दूंगा। वही भूल हो गई थी। छोड़ो कर्तापन, अकर्तापन से राजी हो जाओ तुम। देखत कांच भया तन कंचन। अब संत कबीर जी कहते हैं, और कल तक जो शरीर कांच का था इस परम प्रकाश में अचानक स्वर्ण का हो गया। अनघट घटने लगा। बिना बानी मन माना।
और किसी ने समझाया नहीं, किसी ने सांत्वना न दी, किसी ने संतोष न बंधाया, किसी ने तर्क विचार न किया और मन मान गया। और लाख समझाने वाले मिले और मन ना माना, और मन तर्क उठाए चला गया। और लाख सिद्धांत जांचे, संदेह न मरा। लाख शास्त्र पढ़े, लेकिन भीतर की शंका दुविधा ना गई। और आज कोई समझ नहीं रहे हैं, बस आंख खुल गई, नींद टूट गई। उड़िया विहंगम खोज ना पाया, और पक्षी उड़ गया। कहाँ पता नहीं, किस दिशा में पता नहीं, क्योंकि यह पक्षी शून्य का है। इस पक्षी में कोई अहंकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं। उड़िया विहंगम खोज ना पाया, ज्यों जल जल ही समाना, ज्यों जल जल ही समाना। जैसे बूंद सागर में गिर गई और एक हो गई, अब कहाँ खोजूं। हेरत हेरत हे सखी, रहया कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाई। उड़िया विहंगम खोज ना पाया, ज्यों जल जली ही समाना। परमात्मा है घटनाएं, तुम्हारा खोना और उसका होना। जब तक तुम हो वह ना हो पाएगा। मिटो, वही पा लेने का सूत्र है। बहुत पूजे देवता संत कबीर कहते हैं, पूज्या देव बहुरी नहीं पूजै। कि बहुत देवी देवता पूजे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अब नहीं। अब उसकी पूजा तो पूज्य और पुजारी दोनों एक हो गए। बहुत तीर्थ यात्राएं की, बहुत स्नान किए गंगाओं में, अब कोई ज़रूरत ना रही। परम स्नान हो गया, परम तीर्थ मिल गया। भागा भ्रम ये कहीं कहता, सारा भ्रम सारा अज्ञान, सारी माया भागी। यह कहते हुए आए बहुरी ना आऊं, बहुत आए हम तेरे पास, अब ना आएंगे, अब ना आएंगे, बस बात खत्म हो गई। भ्रम भाग गया, ये कहते हुए कि अब ना लौटूंगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान हुआ। बुद्ध ने जो पहले वचन कहे थे, कहा अपने अज्ञान से, कहा अपनी वासनाओं से, कहा अपने वासना के मूल काम से कि अब तू विश्राम कर सकता है, अब तुझे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। तूने बहुत घर मेरे लिए बहुत बार बनाए, अब तुझे घर बनाने की ज़रूरत नहीं। अब तू मुक्त है, अब तू जा सकता है, अब तेरी चाकरी समाप्त हुई। धन्यवाद, तूने बहुत शरीर मेरे लिए धारण किए और बहुत नाम रूप, अब कोई ज़रूरत नहीं। संत कबीर दूसरी तरफ से वही बात कह रहे हैं। भागा भ्रम ये कहीं कहता, आए बहुरी ना आऊं। खुद भ्रम भागने लगा दूर कहीं, और कहता गया भागते भागते, बहुत बार आए अब ना आऊंगा। आपे में तब आपा निरख्या, अपन पै आपा सुया। कुछ और बचा नहीं, खुद ही देखने वाला, खुद ही दिखाई पड़ने वाला, खुद ही दर्पण के सामने खड़ा, खुद ही दर्पण, खुद ही दर्पण में बनी तस्वीर। बस खुद के सिवाय कुछ ना पाया। जिस क्षण तुम पालोगे कि खुद के सिवाय कुछ नहीं, उसी क्षण खुदा को पा लिया। खुदा शब्द बड़ा प्रतिकार है। संत कबीर के इस वचन में खुदा की व्याख्या है। खुदा का अर्थ है खुदी को इस भांति पा लेना कि उसके सिवाय कुछ भी ना बचे। स्वयं को इतना जान लेना समग्रता में कि उस स्वयं में समा जाए। आपे मैं तब आपा निरख्या, अपन पै आपा सोया।
आपे कहत सनत पुनि अपना। अब कोई दूसरा है नहीं, खुद रहे हैं, खुद ही सुन रहे हैं। अपने परचे लागी तारी, अपन पे आप समाना। कह कबीर जो आप बिचोर, मिट गया वन जाना। और जिसने इस आप को पहचान लिया, इस आत्मा को, उसका आना जाना मिट गया। अपने परचे लागी तारी। तारी एक बहुत बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा अर्थपूर्ण, बड़ा रहस्य से भरा हुआ। तारी ऐसी नींद का नाम है जब तुम सोए भी होते हो, जागे भी नहीं होते, तब तारी लग गई, ऐसा कहते हैं। भीतर तुम जागे भी रहते हो, बाहर तुम सोए भी रहते हो। शरीर विश्राम में होता है, लेकिन चेतना का दिया जलता रहता है। तारी निद्रा और जागरण के ठीक मध्य की अवस्था है, जहां जागरण है पूरा और निद्रा का विश्राम भी पूरा। पतंजलि ने योग सूत्रों में कहा कि समाधि सुषुप्ति जैसी है, नींद जैसी है, सिर्फ एक फर्क के साथ कि नींद में बेहोशी है और समाधि में होश है। तारी संत कबीर का शब्द है। तारी का मतलब है जागे भी पूरे, विश्राम से भरे भी पूरे। और तारी शब्द में एक तरह की मादकता का भी भाव है, जैसे कोई शराब पी गया, परमात्मा की शराब, एक गहन नशा छा गया। उमर खयाम की रुबायत संत कबीर की तारी की पूरी व्याख्या है, जिसमें उमर खयाम मधुशाला की बात करता रहता है। वह सूफी ग्रंथ है और सारे अनुवादों ने उसे भ्रष्ट कर दिया है। पश्चिम में फिट्जरलाइड ने उसका अनुवाद किया। फिट्जरलाइड ने समझा कि यह शराब की ही बात है। यह शराब की बात नहीं है, ये तो परमात्मा के नशे की बात है। और उमर खयाम एक सूफी फकीर हैं, जिसने शराब कभी छुई नहीं, लेकिन शब्द भ्रांति में डाल देते हैं। फिर फिट्जरलाइड ने अनुवाद से सारी दुनिया में अनुवाद किए और मधुशाला मालूम होने लगी। पियक्कड़ सच में ही पियक्कड़ मालूम होने लगे, लेकिन बात खो गई। बात कुछ और ही थी। यह किसी और ही मधुशाला की बात थी। यह किसी और ही मधु और साकी और किन्हीं और ही पियक्कड़ों की बात थी। परमात्मा के पियक्कड़ संत कबीर के शब्द तारी में बड़ा रहस्य है। समाधि सुषुप्ति जैसी, लेकिन इतना ही नहीं कि जागरण और नींद का विश्राम, पर एक मस्ती भी, एक विधायक मस्ती, एक नशा, एक आनंद, एक अहोभाव। अब मैं पाइवो रे ब्रह्म ज्ञान, अपने परिचय लागी तारी। अपन पे आप समाना, कहे कबीर जो आप विचारे, मिट गया आवन जाना। प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।